देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं सच। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा। आइए जानते हैं आज की खास खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंदौर और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से SDPI ने मांग की है कि असम में हुई आयोजित हिंसा और उसके बाद बेकसूर लोगों पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए एवं तथाकथित प्रेस फोटोग्राफर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए तथा असम सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वहीं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना आसिम शिराजी ने ज्ञापन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति से मांग की है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं। इस अवसर पर महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी साथ में था, जिसमें सूफिया गौरी ने भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करने की मांग की। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। SDPI इंदौर और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल इंदौर ने दिया राष्ट्रपति को कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन। SDPI ने मांग की है कि असम में हुई प्रायोजित हिंसा और बेकसूर लोगों पर पुलिस फायरिंग में जिन लोगों की जानें गई हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों के घर उजाड़े हैं उन्हें पुनर्वास के इंतजाम किए जाएं। मृत शरीर पर कूदने वाले प्रेस फोटोग्राफर पर मुकदमा दर्ज किया जाए और असम सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाए। वहीं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से मध्य प्रदेश अध्यक्ष मौलाना कासिम शिराजी ने ज्ञापन दिया। मौलाना ने मांग की है कि मौलाना सिद्दीकी साहब को तुरंत रिहा किया जाए। इसी दौरान महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल से सूफिया गौरी ने भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करने की मांग उठाई। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से पहला ज्ञापन मैं वाचन कर रहा हूँ। श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संभागायुक्त महोदय इंदौर संभाग महोदय, पिछले दिनों असम सरकार ने जमीन अधिग्रहण के नाम पर जिला दारंग में वर्षों से निवासरत लोगों को बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घरों से बेदखल कर दिया, उनके घरों को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों को भी तोड़ दिया गया। सरकार और प्रशासन की इस कार्रवाई का जब लोगों ने अपने मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की छातियों पर सीधी गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना का सबसे दुखद, अमानवीय और क्रूरतम पहलू यह है कि पुलिस की मौजूदगी में एक प्रेस फोटोग्राफर मृतक व्यक्ति के शरीर पर कूदता है। जी मौलाना साहब बताएं, आज आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए और किस मसले पे ज्ञापन दिया है? आज हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, सबसे पहला तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो अरेस्ट किया गया ये गैर कानूनी है। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसके कानून के ख़िलाफ़ बात है। एक बड़े स्कॉलर, एक बड़े सज्जन आदमी जिनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए उनको गिरफ़्तार किया जाए। धोखाधड़ी से ATS ने उनको गिरफ़्तार किया, फिर उसके बाद में उनके परिवार वालों को धोखा दिया। धोखा देने के बाद उनको गलत मुकदमात के अंदर उलझा करके आज तक जेल में रखा गया। हम इसी के विरोध में यहाँ पर आए हैं कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई की जाए। अच्छा, अगर यदि उनकी रिहाई नहीं की गई तो फिर आप लोगों का आगे क्या कदम होगा? हम हिंदुस्तान संविधान को आगे रखकर ही और उसके कानून के हिसाब से विरोध करते रहेंगे। अगर कानून के हिसाब से काम नहीं हुआ तो जो लोग कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं हम उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम मौलाना आसिम सिराजी, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ में SDPI के जिला अध्यक्ष मुमताज़ कुरैशी साहब, आइए मुमताज़ कुरैशी साहब से बात करते हैं। जी मुमताज़ साहब बताएं, आज SDPI का क्या कदम है और किस उसमें ज्ञापन दिया गया है? देखिए, आसाम के अंदर जो अभी पुलिस कार्रवाई हुई है वो अत्यंत ही निंदनीय और आपत्तिजनक है कि जो लोग वहाँ बरसों से रह रहे हैं, कुछ लोग उसमें 100 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग 70-80 साल से रह रहे हैं, उन सब लोगों को बगैर किसी नोटिस दिए, बगैर किसी पूर्व सूचना के उनको उनकी जगह से हटा दिया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ पर उनके मकानों को तहस नहस कर दिया गया। और सबसे
ख़तरनाक बात इसमें ये हुई है कि वहाँ मस्जिदों को तक को शहीद कर दिया गया है। तो हमारा आज राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसके माध्यम से हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि असम सरकार को बर्खास्त किया जाए। जिस पुलिस ने बेकसूर लोगों के पर गोलियां दागी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और एक प्रेस फोटोग्राफर जो मृत व्यक्ति के शरीर पर बार बार कूदता हुआ दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें, उस प्रेस फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हाँ, आज कुछ खवातीन भी यहाँ पर आई हैं इसके विरोध प्रदर्शन में। आइए अब इनसे बात करते हैं। जी बताएं आप खवातीन क्यों इकट्ठा हुई हैं? हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और इन्हीं की तरह से कई जो हमारे आलिम और उलमा हैं उनको बिला वजह का इल्ज़ाम और बहतान लगा करके ये अपने मज़हब से भटकाने के लिए इनको ये समझाइश दे रहे थे और अपने मज़हब से उनको अपनी तरफ लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। और सरासर ये गलत इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर और सरासर ये झूठ है। जबकि गुंडागर्दी खुल्लम खुल्ला दिख रही वो तो उनको गुंडे नज़र नहीं आते। और यहाँ पर एक कायदे की बात करने वाला आलिम अगर है और वो हर एक की मदद करने वाले, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि उनको फ़ौरन रिहा होना चाहिए और करना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कई मरतबा हमें अपना रुख दिखाना पड़ेगा और हमें सामने आना पड़ेगा। और फिर भी ये कहिए कि हम लोग बहुत सब्र से काम लेने वाले लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारा जैसा कहा जाए कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उसके बाद में भी हम कानून को सीधे हाथ के ऊपर लेकर चल रहे हैं। मतलब देखा जाए तो सब्र की हमने इंतहा कर दी। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। ये असम की वीडियो देखने के बाद में भी इतनी खामोशी हमने इख्तियार की कि खुल्लम खुल्ला उस मुर्दे के ऊपर भी ये कूदते हुए बाज नहीं आए। उसके बावजूद हम खामोश रहे और उनके ऊपर कोई खुल्लम खुल्ला जो जुल्म करते हुए नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हम खामोशी के साथ में अगर हमारा विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, वो प्रदर्शन के अंदर वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे, असम में जो वो लोग कर रहे थे वो कलीम सिद्दीकी साहब के रिहाई के लिए मांग करने के लिए गए थे, जहाँ पर उनके ऊपर जुल्म की बरसात हो गई। यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एहतजाज करने और हर तरह का अपना हक का मुतालबा करने की आज़ादी है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब जो दाइया इस्लाम है, जो न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि बाहर मुल्कों में पहचाने जाते हैं और खुलेआम दीन की दावत देते हैं, किसी किस्म का जोर जबरदस्ती नहीं। हालांकि इस्लाम खुद कहता है कि दीन में जबर नहीं, और उनकी दावत का अंदाज बिल्कुल साफ सुथरा होने के बावजूद महज इस्लाम की दावत देने के इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी भी इस तरह हुई कि जिस तरह के उल्लू की गिरफ्तारी होती है। ऐसे एक मोतबर आलिम और बुजुर्ग 70, 75, 80 साल के बुजुर्ग को बेजा तरीके से गिरफ्तार किया गया और दूसरे दिन उनको 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। इस तरह का जुल्म इस मुल्क में होना यह जमहूरियत के लिए खतरा है। इससे लगता है कि इस सरकार को चलाने वाले पीछे जो है बराबर वो फाशिस्ट ताकतें हैं जो किसी भी तरह इस्लाम या मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर रही। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आसाम में उन निहत्ते लोगों पर जो एहतजाज कर रहे थे अपनी जगह के लिए, और वो भी हजारों की तादाद में वहाँ पर परसों से बसे हुए थे, लेकिन किस तरह उनको उनके घरों से बेघर कर दिया गया और मस्जिदों को ढा दिया गया। जुल्म सिर्फ इतना नहीं हुआ है, ये जो नफरत और साजिश किस तरह लोगों के जहन में भर दी गई है और ये फाशिस्ट ताकतों के जहर फैलाने का नतीजा है कि आप हमने पूरी दुनिया में देखा कि एक पत्रकार उस मजलूम मोइन नामी शख्स के ऊपर, जिसके ऊपर गोली मार दी गई, सीने पर गोली मारी गई, उसके ऊपर धनधनाते हुए कूद रहा और मुक्कों की बारिश कर रहा है। क्या यह हिंदुस्तान है? क्या यह इंसाफ है? क्या यह जमहूरियत है? यह जमहूरियत का खून हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने बराबर की जद्दोजहद और आजादी में लड़ाई लड़ी है। हमारा हक है और इस मुल्क में हर एक का हक है अपनी बात कहने का। आप हम देख रहे हैं कि हमारे हमवतन भाई। वक्त लाइव न्यूज के लिए अजहर मिर्जा की रिपोर्ट। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज, उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं सच।